हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट लाया हूँ। वीडियो पहला पार्ट मैंने 1 से लेकर पूरे टोटल मैंने 29 क्वेश्चन सोल्व कर रखा था, जो आप देख भी लिए होंगे। अगर ना देखे होंगे तो आप इस वीडियो पार्ट 2 का वीडियो है, इसके नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो है। आप पार्ट 2 कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से 30 से बनाना स्टार्ट करेंगे। 30 में दिया है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, तो बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद बोल रहे हैं तो द्विघात बहुपद लिख दीजिएगा। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये माइनस है। और यहाँ फिर लिखिएगा बराबर का बराबर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए। और शून्यकों का योग दिया है ऑलरेडी, और गुणनफल क्रमशः, तो क्रमशः का अर्थ ये हो गया कि योग पहला दिए रखा है और गुणनफल जो दिया है वो बाद में दिया है। क्रमशः जब ऐसा लिखा जाए तो आप ये समझिए। तो योग आपको कितना दिया है? -3, तो -3 है, और x है तो x लिख दिए। अल्फ़ा गुने बीटा का मान आपको, इनका गुणनफल 2 दिया था तो आपको 2 लिख देना है, बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 3x + 2। ठीक है बाबू, आपके आंसर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 कहाँ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको बी टिक लगा देना है। समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट में दिया है x का वैल्यू 1 दिया है। समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 = 0। समीकरण x स्क्वायर x प्लस b = 0 का मूल हो तो ए बी निकालिए, यानी आपको ए बी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 = 0 दे रखा है, और x का वैल्यू दिया है ना 1, तो आप कहेंगे हाँ तो दिया है तो इसमें 1 रखिए। a गुने x के स्थान पर 1 रखना है, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है? वर्ग है तो वर्ग कर दिए। प्लस का प्लस, a गुने x के स्थान पर 1 है तो ये 1 लिखिए, प्लस 3 इक्वल क्या लिखे? 0। 1 का वर्ग 1, और 1 में a से गुना करें तो a होगा, फिर 1 से a से गुना करें, a को 1 से गुना करें तो a मिलेगा, प्लस 3 इक्वल क्या होगा? 0। अब a जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2a बराबर, ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। a का वैल्यू निकला -3/2 निकाल लिए। एक और समीकरण दे रखा था, क्या दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल क्या दिया है? 0 दिया है ना यहाँ पर। और x का वैल्यू फिर इसमें भी पुट करना है, तो क्या पुट करना है? x के स्थान पर 1, तो 1 रख दिए, और b है तो b रहने दीजिए, इक्वल है तो इक्वल। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा? 0। 1 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो b का मान मुझे निकालना है, तो ये प्लस है और ये क्या है? दाईं ओर है, नहीं बाईं ओर है, तो इधर जाएगा तो दाईं ओर जाएगा जब माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें a का भी मान निकाल लिया और b का भी मान निकाल दिए हैं, और यहाँ पर कह रहा था a b, इसलिए तो मैं a और b का मान यहाँ निकाल रहे हैं। a b बोल रहा है, a और b मान प्राप्त हो जाएंगे तो a b निकालना सिंपल सी बात है। तो a का मान आपके पास कितना है? -3/2 है, और b का मान -2 है, तो 2 × 2 और 2 × 2, तो ये माइनस है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब प्लस और 3 में 1 से गुना करें तो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन होगा ये, और ए ऑप्शन में दिया है। क्या दिया? में ए ऑप्शन में दिया है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, इनका शून्यक है ना, तो गुणनखंड के रूप में भी इसको ज्ञात कर दिया जाएगा। चाहे तो इसका जो आंसर है इसमें रखिए, अगर शून्य बना देगा तो वही शून्यक कहलाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, 2 तरह से बनाते हैं, तो मैं इसको गुणनखंड के रूप से ही बना देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x - 2, और शून्यक होंगे तो शून्यक जब कहेगा तो इस बहुपद को शून्य बना देते हैं। बटा का जोड़ करिए, एलसीएम 6 होगा, इसके नीचे 1 है, भाग देंगे तो 6 मरतबा जाएगा। 6 1 एक्स स्क्वायर से गुना होगा, तो गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 6 से 6 भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करते तो x हो जाएगा। इसके भी नीचे 1 है, इसमें भाग देंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा? 6 मरतबा।
और ये माइनस है तो माइनस रख दिए, 6 दूनी 12 इक्वल क्या हो जाएगा 0। 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल 6 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 छक 72 होगा, क्या होगा 12 छक 72। तो उसमें से 12 छक 72 है ना, तो एक देखिए 12 छक अब 72 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए तो 36 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 होगा। इसका गुना करेंगे तो 2 9 18, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एक 8 लेंगे एक 9 लेंगे, क्योंकि 8 9 जोड़ने 9 में से 8 घटा देंगे तो एक x बच जाएगा। अब गुना करने पर 9 8 72 भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x। तो 9x में से 8x घटेगा तो x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तब ठीक ये तो होगा संख्या, फिर गुना करने पे भी 72 आना चाहिए, 9 8 72 आ जा रहा है, इसलिए ये संख्या यहाँ पर आ गई है। अब क्या करेंगे x और 3x दोनों में है, x तो है ये 3 3 दोनों में है, तो इसलिए 3x कॉमन हो जाएगा। इसमें 2x और इसमें क्या हो जाएगा 2 3 3 9 9 हो गया। इसमें भी कितना लेना होगा 4, तो 4 लेंगे तो 4 यहाँ पर 2 4 दूनी 8 2 आ गया। इसमें 4 3 12 इक्वल 0। अब देखिए 2x प्लस 3 ये देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन बोलेंगे दोनों में है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या 3x, इसमें बच गया 4 इक्वल 0। जब यदि करने चलेंगे तो क्या 2x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 2x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान क्या होगा -3/2। इसको भी यदि लेके चलेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो 3x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान क्या होगा 4/3। तो -2/3 4/3 -2/3 -3/2 है ना, -3/2 है तो -3/2 है। अब 4/2 है तो ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए बी में मार दीजिएगा। क्वेश्चन 33 वाला में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए जो 33 है। समीकरण इतना का विवेचक बराबर होगा, तो विवेचक जो बोलते हैं ना विवेचक, अब विवेचक का दूसरा नाम विवेक्तर भी कह सकता है, यहाँ पर विवेक्तर लिखा के आ सकता है। तो विवेचक या विवेक्तर दोनों को डिनोट करते हैं डी से, और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। जानते हैं b कौन है, x² के जो कोफिशिएंट बोलेंगे, हिंदी में गुणांक बोलेंगे, वही होगा। x के गुणांक क्या है 10, तो वही b हो जाएगा। तो 10 है b पर क्या है a² है तो a² लगा दिए, माइनस का माइनस 4 गुने a का वैल्यू जानते हैं x² के जस्ट बगल वाला, तो जस्ट बगल वाला जिसे गुणांक भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, तो क्या है 3√3, और c का वैल्यू कितना √3, तो √3 लिख दीजिएगा। गुना करिए 10 का वर्ग 100 और 4 3 12, ये 2 का रूट का एक वो बाहर निकलेगा 3, तो 4 3 12 3 36, घटाइए 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6, तो 64 हो गया। तो ऑप्शन 64 कहीं दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि निम्न x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू का मूल समान है, तो डी का मान कौन सा सत्य होगा। देखिए डी का मान जब मूल समान होता है तो डी का वैल्यू 0 हो जाता है, और डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। और जानते हैं इसमें b कौन है, तो आपको बता दिए हैं x² के जस्ट जो कोफिशिएंट होता है वही क्या हो जाएगा b, तो इसमें b माइनस p है, तो माइनस p लिख दीजिएगा, a² है तो a², 4 गुने a का वैल्यू x² के जस्ट बगल में, तो x² के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर क्या है x² के बगल में कुछ नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर 1 माना जाएगा। c में देखिए c का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है, c का वैल्यू आपको क्यों दे रहा है, तो क्यों दीजिए इक्वल 0 है तो 0 करिए, p का स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब -4 में q से गुना करेंगे तो -4q इक्वल 0। देखिए यहीं पर आंसर दिया कि और भी बढ़ा दिया है, तो ये इसको और भी आगे बढ़ा सोल्व किए हुआ है। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो 4q, तो p² बराबर 4q है, p² माइनस p² बराबर 4q, ये ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, कह रहा है कि है ना, ये देखिए आप ऑप्शन में समीकरण ax² bx प्लस c का मूल समान हो तब यदि होगा, जब x² bx प्लस c
इक्वल जीरो है तो मूल समान होता है, मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4 डी का वैल्यू जीरो हो जाता है। मूल समान होता है तो डी इक्वल जीरो हो जाता है और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये शंका सूत्र में कोई दिख नहीं रहा है तो इसको आगे भी सोल्व किया तो बी स्क्वायर रहने दीजिए, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac ऑप्शन में देखिए बी स्क्वायर बराबर 4ac ये ऑप्शन ए में दिया है तो ए में मार दीजिएगा। आगे देखिए द्विघात समीकरण के इतना के हल पूछ रहा है कि कौन हल होगा, तो इसको चाहे तो इसका गुणनखंड जैसे किए ना, इससे वाला जस्ट ऊपर 32 में क्वेश्चन जो हल किए थे तो गुणनखंड के द्वारा हम किया गया था, चाहें तो इसको गुणनखंड भी करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें से ये कोई भी x का वैल्यू इसमें रखिए, अगर जीरो बना दिया तो वही क्या होगा मूल होगा या वही हल होगा। तो ये x इसमें रखते हैं तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 5 तेईस 15, तो ये 15 18 जो होंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और 3 घटाएंगे तो जीरो नहीं आ पाएगा, ये तो नहीं लीजिए, ये कैंसिल हो गया। x का स्थान पर -2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 दूनी 10, तो जब यहाँ पर 8 है यहाँ पर 10 है तो 8 10 18 हो गया, 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ रहा है, जीरो कहाँ आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी वाला देख लेते हैं, -1/2 रखने के लिए करा तो 2 गुने एक्स के स्थान में क्या है -2/2, तो -1/2 और -5 गुने -1/2 -3 है तो -3 एक्स के स्थान पर रख रहे हैं तो 2 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 बाई कितना हो गया 2 -3, 2 एक है 2 2 दूनी 4, तो ये 1/2 हो गया प्लस 5/2 -3, इसको जोड़े देखिए बेस सेम रहता है ना, ये हर चीज़ का दोनों समान है जोड़ में तो अंश जोड़ दीजिए, 5 1 6/2 -3, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 हो गया, 3 - 3 = 0। देखिए यहाँ जीरो बना दिया, यहाँ जीरो लाना था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो आ गया ना, जब जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि यही आंसर होगा सी वाला, क्योंकि सी जो है ना सी ऑप्शन का जो मान था इसमें रखे हैं शून्य बना दिया है, इसका अर्थ है कि यही हल होगा। द्विघात बहुपद के इतना कि शून्यक होगा, तो शून्यक होगा तो या तो इसका गुणनखंड करिए या तो इसका आंसर को इसमें रखिए, शून्य होगा तो इसका अर्थ है कि इस बहुपद को शून्य बना देना, तो शून्य कौन बनाएगा -1 रखते हैं तो -1 का वर्ग 1, ये 1 हो गया, माइनस माइनस करेंगे तो 2 2 1 3 3 1 4 नहीं होगा, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, कैंसिल होगा। यहाँ बी रखते हैं तो 1 का वर्ग 1 और 2 1 आई 2 तो -2 हो गया, और 1 यहाँ पर है ये, तो 1 में 1 दे जाएगा तो 2 में तो 2 गया तो 0, ये 0 बना दे रहा है, और ये भी 1 रखेंगे तो 0 बना देगा। देखिए फिर समझा देते हैं, एक्स के स्थान पर कितना रख रहे हो 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर रख दिए, और 2 गुने एक्स के बगल पर एक्स के स्थान पर 1 है तो 1 + 1, देखिए 1 का 1 और 2 1 आई 2 + 1, 1 + 1 + का प्लस 2 + -2 = 0, 0 बना दिए ना, तो 0 बना देता है वही क्या होगा, वही आंसर होगा, बी वाला हल होगा, इसका बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, तो पहला मूलों का गुणन योग निकालना होगा। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, जानते हैं माइनस रहने या b का मान कितना है, b का मान x के जस्ट बगल वाला b दिख रहा है ना, -5 आप बोले, -5 नहीं बोलेंगे, आपको थोड़ा ध्यान दे के बोलिए, यहाँ -15 ना है, हाँ सर आप -15 बोलिए, जो लिखा वही बोलिए, ठीक है। और a का वैल्यू x² के जस्ट बगल, तो x² के जस्ट बगल में कुछ है ही नहीं तो 1 माना जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 15/1, 15 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 15। अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, इसमें c जानते हैं कितना है, c 50 है, 50 है, और a कितना है, a तो 1 है, यहाँ 50 है ना, 50 है और a कितना है 1 है, तो 1 है, तो 50 में 1 से भाग दीजिए तो 50 हो गया। कह रहा है कि आपको मूलों का योग, तो मूलों का योग तो आपका 15 है, और मूलों का गुणनफल का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा को कहते हैं, तो मूलों का योग पहला ऊपर लिखिए और गुणनफल कितना है 50 है तो 50 लिखिए, इसको काटिए, 5 3 15 अब 5 दाएँ 50, अब इसको 3 लिख सकते हैं, आई बट्टा का क्या मतलब होता है अनुपात, 10 का 10, 3:10, तो 3:10 के यहाँ ऑप्शन में ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन में मारिए। कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, तो क्या लिखिएगा वर्ग का विकर्ण
कितना दिया है 16√2। अब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा बराबर क्या है 16√2 है तो √2। ये वर्ग का विकर्ण यहीं पे दिया था, जो दिया था मैंने लिख दिया। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र याद रखना होगा आपको। तो उसका फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा लिख दिए, इक्वल का इक्वल लिख दिया, 16√2 है तो 16√2 लिखे। भुजा का वैल्यू निकालना है तो 16√2 गुना है तो क्या हो गया बट्टा में जाएगा, तो √2 से √2 कट गया तो 16 हो गया। तो भुजा का वैल्यू कितना हो गया 16। भुजा यहाँ कह रहा था निकाल के बताइए। तो ये सेंटीमीटर में है, यूनिट किस में दिया है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो 16 सेंटीमीटर कहाँ है बी में है, तो बी में आप ऑप्शन आप यहाँ टिक लगाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 40 में, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। x² 4x + k = 0 का मूल क्या वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो तब कौन मान होगा। जब मूल वास्तविक है तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं करा ना, मूल समान तो नहीं बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है। तो इसका अर्थ है कि d का मान 0 से बड़ा है और d का वैल्यू b² - 4ac होता है जो 0 से बड़ा है। अब b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू आपको यहाँ से रखना है। b का वैल्यू देखिए यहाँ पर है x² के जस्ट बगल वाला क्या है 4 है तो 4 रखिए, -4 गुने a का वैल्यू x² के बगल, तो x² के बगल में कोई संख्या नहीं है तो आपको 1 माना जाएगा, 1 कहा जाएगा। और c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू कितना है k k लिखिए, ये क्या है 0 से बड़ा है। अब देखिए 4 का वर्ग 16, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा। और देखिए ये गुना है 4k, तो ये k में क्या गुना है 4 से गुना है, तो 4 को बटा में लाइए तो 16/4 k से बड़ा है, कटेगा तो क्या होगा 4 चौका 16, k से बड़ा, k से बड़ा होगा आंसर। तो k से बड़ा ऑप्शन कहाँ है, k से बड़ा ये ऑप्शन है कहाँ है ए में है, तो ए में मार दीजिए। k से बड़ा ऑप्शन ए में दिख रहा था, ए में मार दिए। आगे देखिए क्वेश्चन विवेचक, यहाँ विवेचक के बराबर, विवेचक का मान जब भी बोले तो विवेचक d को बोलते हैं, क्या बोलते हैं d को विवेचक बोलते हैं। और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है, ये फार्मूला होता है। और इसमें b का मान कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 गुने a का वैल्यू जानते हैं x² के जस्ट जो गुणांक जिसे अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया x² के जो बगल में है वो आपका a कहलाएगा। a का मान आपका 3√3 है। और c का वैल्यू देखिए √3 है तो √3 लिख दीजिएगा। 10 का वर्ग 100, 4 3 12, 2 का एगो निकलेगा तो 12 3 36, घटाएंगे तो 64। ये संख्या क्वेश्चन 2 भी रिपीट हो गया, एगो 64 वाला बनाए थे ना इससे पहले, आप ध्यान कीजिए बनाए थे। ये ऑप्शन सी में है। करा k के किस मान के लिए इसका मूल बराबर है 9x² + 3kx + 4 के मूल बराबर है। मूल बराबर होता है तो d का मान क्या हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाता है तो d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac होता है, इक्वल 0 रखिए। यहाँ देखिए b का वैल्यू कितना है 3k, x² के जस्ट वाला b होता है जो कोफिशिएंट बोलते हैं, तो 3 एक है ना 3k है तो 3k लिख दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 गुने a का वैल्यू देखिए x² के जस्ट वाला तो 9 है तो 9 लिख दीजिए। c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए, इक्वल 0 है तो 0 लिखे। 3 का वर्ग 9 के स्क्वायर लिख दीजिएगा। ये है ना ये माइनस है तो ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही प्लस हो जाएगा, तो 4 गुने 9 गुने 4 लिख दीजिएगा। k² बराबर 4 गुने 9 गुने 4, ये बट्टा है ना, नहीं गुना है तो क्या हो जाएगा बट्टा में चला जाएगा, 9 1 9, 9 1 9। अब k का मान जब निकालेंगे ना तो क्या होगा, k का मान प्लस माइनस √4 गुने 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का क्या निकलेगा एगो निकालिएगा, तो k का मान जो निकलेगा ना +-4 आंसर होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है +-4, ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी में मार दीजिएगा। k के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक जब मूल कर दे और समान कर दे तो d का मान 0 लग जाएगा, और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0। अब b का वैल्यू जानते हैं, b का वैल्यू कितना है आपका 3k। आधे जानते हैं ये दोनों क्वेश्चन में सेम ही है, ये देख लो ये दोनों सेम है, दिख रहा है वो आपको, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। तो मूल बोल रहा था अभी नहीं इसका बनाया है तो क्या हो गया +-4 बोल रहा था ना, इसमें भी +-4 होगा, ऑप्शन क्या होगा
ए हो जाएगा। तो वो चीज़ बना बनावल चीज़ है, फिर रिपीट कर दोबारा दे दिया है। 42 और 43 क्वेश्चन इक्वल दिख रहा है, दोनों सेम है, तो मैंने दोनों है तो फिर मार दिया ए। अभी ना बना के दिखाया था। 44 देखिए, मूल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का मूल क्या होगा। इसका मूल जब चेक करना हो तो ये मूल कैसा है, तो ये डी का वैल्यू पता रहेगा तभी आपको बता देंगे कि कैसा मूल है नहीं है। ये कैसे पता कर सकते हैं, डी का वैल्यू पता रहेगा तब। तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जानते हैं बी का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के जस्ट वाला में कुछ नहीं है, एक्स के बगल में कुछ है नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 का वर्ग कर दीजिएगा, माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 ले लीजिए। 1 का वर्ग 1, 5 का 20, घटाइएगा तो माइनस 19। तो ये अवास्तविक होगा क्योंकि डी का 0 से भी छोटा है, तो अवास्तविक कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी में दिया है अवास्तविक। ये फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें हम बता दिए थे। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के का मूल वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और जब भिन्न बोले तो डी का मान क्या हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। और डी का वैल्यू तो पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जो 0 से बड़ा है। इसमें जानते हैं बी का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख दीजिएगा, माइनस 4 गुने ए का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के बगल में, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं ना, तो 1 मान लीजिएगा, तो 1 लिख दीजिएगा। और सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है के है, तो के लिख दीजिएगा जो 0 से बड़ा है। 6 का वर्ग 36, ये माइनस 4k गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 4k हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब माइनस 4k को क्या होता है, ये ग्रेटर जो है ना बड़ा है 0 से बड़ा, तो इसको इधर ले जाएंगे बाईं से दाईं ओर। जब बाईं से दाईं ओर जा रहा है तो क्या होगा 4k हो जाएगा। अब देखिए ये गुना है, 4k क्या है गुना है, k में 4 से गुना है, तो 4 वाला जो गुना रहता है तो बटा में चला जाता है। तो 36/4 ग्रेटर देन k से बड़ा है, k से क्या बड़ा है ये वाला। अब घटा काटिए, 4 इकाई 4, 4 9 36, k से बड़ा है 9, तो k से बड़ा है 9, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, k से बड़ा है 9, ये दिख रहा है, देखिए 9 है ना, k से बड़ा 9, तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है जो है ना बड़ा है ना, ये ऑप्शन आपको ये k बड़ा है, तो 9 चौका 36। क्या कर रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और भिन्न है। वास्तविक और जो भिन्न होता है ना, डी का मान क्या होता है 0 से बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा हो गया। अब इसको क्या कर दिए हैं, ये आपको ये माइनस 4k है, तो माइनस 4k ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना माइनस 4k, और इसको यहाँ इधर ले जाए तो क्या होगा माइनस 36 जो बड़ा है, माइनस माइनस कटेगा तो k का मान k से बड़ा 36/4 इकाई 4, 4 9 36, तो ये k से बड़ा 9 है। देखिए यही ऑप्शन है, ये देख रहे हैं ना, k से बड़ा क्या 9 से बड़ा k है, 9 से बड़ा k है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है सी, ठीक है सी ऑप्शन दिया है। द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा, इसका मूल है वास्तविक समान क्या है, तो डी का मान पता होना चाहिए। तो डी का मान जब पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना चाहिए, तो बी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिखिए, और सी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखिए। 6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 त्रिका 24, तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 है 12, तो ये 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे या तो असमान हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 का मूल समान है तो मूल क्या होगा। जब समान हो जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है -b/2a, ऑप्शन को हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, तो माइनस लिखा बी के इसमें है ये नहीं है क्योंकि इनमें बी ननू है, इनमें ए है और सी है, तो बी नहीं है तो 0 माना जाएगा। ए का वैल्यू क्या है 1, तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे 0 पता है, स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 0 का वर्ग 0 ही ना होगा, तो ऑप्शन डी में दिया है 0। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस इतना ही इसमें था। इसका सेकेंड